इस वीडियो में बात करेंगे परफ्यूम और डिओड्रेंट में फ़र्क क्या होता है। आपको महँगे परफ्यूम जो डिज़ाइनर परफ्यूम्स होते हैं वो यूज़ करने चाहिए या फिर ऐसे ब्रांड्स जो नीच में होते हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए। आपको परफ्यूम कहाँ-कहाँ पे लगाना है, बहुत सी ऐसी बातें। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है वीकेंड। करिए फिर शुरुआत। चलो फिर मैं कहा होयो शुरू, होयो। परफ्यूम और डिओड्रेंट में फ़र्क क्या होता है, बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होगा। चक्किया डिओड्रेंट ला लिया, पूरा लाया भी मैं ला लिया परफ्यूम। पता ही नहीं कि डिओड्रेंट लाया, परफ्यूम लाया या डिओड्रेंट लाया, केड़ा कित्थे लाया, किसी ने कुछ नहीं पता। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? परफ्यूम को बॉडी पे पल्स पॉइंट्स के ऊपर ही लगाया जाता है या फिर ड्रेस के ऊपर भी लगा सकते हैं। लेकिन डिओड्रेंट को सिर्फ बॉडी के ऊपर ही लगाया जाता है। अगर आप डिओड्रेंट को कपड़ों के ऊपर लगा रहे हो, देन आप वेस्ट कर रहे हो उसको। परफ्यूम का काम होता है आपकी कंप्लीट बॉडी को फ्रेग्रेंस देना। वहीं डिओड्रेंट का क्या काम होता है? डिओड्रेंट वहीं लगाया जाता है जहां पे ज्यादा पसीना आता हो, क्योंकि डिओड्रेंट एंटी परस्पिरेंट होता है, यानी कि जो पसीना आ रहा है वो उस पसीने की जो स्मेल है उसको खत्म करेगा, जिससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी ऑर्डर है वो कम होगी। लगाने के बाद जो परफ्यूम की लाइफ होती है वो एज कंपेयर टू डिओड्रेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें जो फ्रेगनेंट एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ जब आप डिओड्रेंट लगाते हो उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, और ये सच है। इसीलिए आपने देखा होगा, आपने सुबह डिओड्रेंट लगाया लेकिन फिर भी शाम को आते तक स्मेल आ रही होती है, क्योंकि डिओड्रेंट दिन में 2 या 3 बार लगाना पड़ता है, डिपेंड कि आपको कितना ज़्यादा पसीना आता है। उसमें जो फ्रेगनेंस कंपाउंड होते हैं वो एज कंपेयर टू परफ्यूम कम होते हैं, और इसीलिए ही डिओड्रेंट को कपड़ों के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। वो वेस्टेज है, लगाओगे गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलना, पैसे मिट्टी। अब आपको महंगे ब्रांड्स के परफ्यूम खरीदने चाहिए या फिर उन्हीं ब्रांड्स के परफ्यूम खरीदने चाहिए जो उस कैटेगरी में अपना बिजनेस कर रहे हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि जो डिज़ाइनर लेबल्स होते हैं, अगर हम उनके परफ्यूम उठाएं तो वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। हालांकि परफ्यूम का प्राइस ब्रांड के अकॉर्डिंगली नहीं होना चाहिए। परफ्यूम का प्राइस जो होना चाहिए उसकी जो अंदर जो एसेंशियल ऑयल्स हैं उनकी कितनी हाई कंसंट्रेशन है उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन जो ज़्यादातर डिज़ाइनर ब्रांड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो जो परफ्यूम है वो उनके प्रोडक्ट की एक एक्सटेंशन ही होता है। वो मेन परफ्यूम कैटेगरी में ऑपरेट या मेन ग्रूमिंग कैटेगरी में ऑपरेट नहीं कर रहे होते, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि जो उन्होंने परफ्यूम के ऊपर इतना महंगा प्राइस लगाया है वो या तो पैकिंग के चक्कर में लगा दिया, या फिर उन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ मार्केटिंग की हुई है उसके चक्कर में लगा दिया, या फिर बहुत बड़े बड़े शोरूम्स का उन्होंने रेंट देना है उसके चक्कर में लगा दिया। लेकिन वही दूसरी तरफ नीच ब्रांड जो स्पेशल ग्रूमिंग कैटेगरी में, परफ्यूम कैटेगरी में अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपना जो मेन प्रोडक्ट उनका है उसको ही, उसके ऊपर ही कम ध्यान दें। इसीलिए वो ब्रांड्स ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ऐसी कॉम्पोजिशंस, ऐसे फॉर्मूलाज बनाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो परफ्यूम अच्छे भी बने लेकिन फिर भी कॉस्ट इफेक्टिव हों। तो अगर मुझे परफ्यूम खरीदना होगा तो मैं ज़रूरी नहीं कि किसी महंगे ब्रांड का ही परफ्यूम खरीदूंगा, मैं उसके अंदर के जो उसके कंपोनेंट है, फॉर्मूला है, उसकी तरफ ध्यान दूंगा, या फिर जो हमारे नीच ब्रांड्स होते हैं उनकी तरफ ही जाऊंगा। 5,000 का परफ्यूम किसी हाई एंड ब्रांड का, और वहीं दूसरी तरफ 5,000 का परफ्यूम ऐसे ब्रांड का जो उसी कैटेगरी में ऑपरेट कर रहा है, मैं इसको चुनूंगा एज कंपेयर टू ब्रांड को तवज्जो देने की बजाय। जब भी आप परफ्यूम बाय करो उन नोट्स को देखना, जैसे म्यूजिक की नोट्स होती हैं वैसे फ्रेग्रेंस की नोट्स होती हैं, टॉप, मिडल एंड बेस। जो टॉप नोट होती है वो ट्रिगर पॉइंट होता है, कहने का मतलब कि ये जब हम परफ्यूम बाय करने जाते हैं तो ये टॉप नोट डिसाइड करती है कि हमें परफ्यूम अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रहती है। इसीलिए सस्ते परफ्यूम में आपने देखा होगा कि एकदम छिड़कने के वक्त तो बहुत अच्छा लग रहा होता है लेकिन उसके बाद पता नहीं चलता कुछ लगाया भी था, क्योंकि टॉप नोट्स का जो लाइफ साइकिल होता है वो थोड़ा कम होता है। अगली नोट है मिडल। जो आपका परफ्यूम है वो कितना अच्छा है ये ज्यादातर डिपेंड करता है कि उसकी मिडल नोट में क्या है, क्योंकि जो मिडल नोट है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 4 से 5 घंटे होती है, और आपके परफ्यूम में जो पूरे फॉर्मूला में जो ज्यादा मात्रा होगी वो मिडल नोट्स की ही होती है। नेक्स्ट होती है बेस नोट्स, जो कि स्टेबल कंपाउंड्स के साथ बनाई जाती हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है 6 टू 7 आवर्स। जैसे कि ये उस तरह का स्पेशली डिजाइन परफ्यूम है, नोट्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिसमें जो टॉप नोट्स हैं मैंडरिन, बिटर ऑरेंज एंड रूबार्ब क्विंस, और मिडल नोट्स हैं आलमंड, जिंजर, पेपर एंड वेटिवर, और बॉटम नोट्स हैं एम्बर, सैंडलवुड, मस्क, पचौली एंड सेदार। यानी कि इन सभी नोट्स का ध्यान रख के इस परफ्यूम को डिज़ाइन किया गया है। ये मैं पिछले ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ इस परफ्यूम को। जब से ये मेरे पास आया है मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। जो वो कहते हैं ना लड़कों वाली खुशबू, वो लड़कों वाली इसमें से खुशबू आती है।
मज़ा आएगा सच में, ये यूज़ करना बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको बाय करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 20% डिस्काउंट आपका, कूपन कोड है CHENT, GHENT20। ऐसे लगता है स्पेशली ये परफ्यूम हम लड़कों को ध्यान में रख के बनाया गया है, स्पेशली सम ब्रांड जो हम लड़कों की भी केयर करता है ना? ओए होए होए होए! मज़ा, मज़ा। अब आपको किस ओकेज़न के हिसाब से परफ्यूम लगाना चाहिए, क्योंकि हर परफ्यूम हर ओकेज़न पे नहीं चलता। जैसे कि जब आप रोज़ कॉलेज जाते हो या फिर काम पे जाते हो, तो आप ऑब्वियस है कि कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम रोज़ लगा के नहीं जा सकते, नहीं हो सकता ऐसे। आपको डेली लाइफ़ में ऐसे परफ्यूम्स लगाने होंगे जो ज़्यादा लास्ट करते हो, 6 टू 7 आवर्स लास्ट करते हो, और दूसरा जिनकी खुशबू ज़्यादा हैवी ना हो। ऐसे जो परफ्यूम होते हैं उनकी जो बॉटम नोट्स होते हैं उनमें सिट्रस हो, रोज़मेरी हो, तो वो बहुत अच्छी कैंट वाइब देगा। और अगर हम रोमांटिक डेट की बात करें, देन मेक श्योर कि ऐसा परफ्यूम हो जिसकी मिडल टोन है ना, उसके में मैं कहूँ कि वुडी फ्रेग्रेंस आती हो। वो एक परफ्यूम परफ्यूम को सूंघ के आपको पता चल जाएगा कि यार ये रोमांटिक वाला परफ्यूम है, उसकी मिडल टोन। क्योंकि रोमांटिक डेट ऑब्वियस है कि ज़्यादा लंबे तक तो नहीं चलेगी ना, वो 4-5 घंटे वाली को इंपॉर्टेंस को हमने देना है, ठीक है? वो डिओड्रेंट ज़रूर लगा लेना, डिओड्रेंट के बिना काम नहीं चलना। परफ्यूम डिओड्रेंट तो ज़रूर है यार। नहीं समझे तो फिर पोगो देखो, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आया तो। बड़े हो जाओ, अगर नहीं समझ आया तो बड़े होना पड़ेगा आपको। बट मेक श्योर कि आप रोमांटिक डेट पे और पार्टी पे ऐसे परफ्यूम्स लगा के जाओ जिससे वो लड़कों वाला प्रभाव पड़े, यानी कि मैस्कुलिन हो परफ्यूम। यस, खुशबू बहुत मैटर कर जाती है। अगर आपको ये समझना है कि ऐसे कौन से परफ्यूम्स हैं जो जो कहते हैं ना वो लड़कों वाले प्रभाव डालेंगे, देन मेक श्योर कि उनकी जो बॉटम नोट्स होती हैं उनमें मस्क हो, एम्बर हो, सैंडलवुड हो, क्योंकि ये सारी नोट्स मिलके ऐसा परफ्यूम बनाती हैं जो हम लड़कों के लिए डिज़ाइन किया होता है। जैसे कि उस तरह का ये वाला परफ्यूम, इसकी टॉप नोट्स में यही है। इसमें है इसीलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ऐसा सच में होता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शुरू से कि जो ब्रांड इस कैटेगरी में ऑपरेट कर रहे होते हैं, ग्रूमिंग की एंड इस कैटेगरी में ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाने वक्त पूरे उसके फॉर्मूला के ऊपर ध्यान देते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है। अब आपको परफ्यूम अप्लाई कहाँ पे करना है? वेल, परफ्यूम को अप्लाई करने के कुछ खास एरियाज हैं बॉडी के ऊपर जहाँ पे आपका जो परफ्यूम का इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है। एक तो आप कानों के पीछे लगा सकते हो ताकि जब हगी करो तो मज़ा आ जाए। और दूसरा आप यहाँ पे लगा सकते हो, रिस्ट यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है? आप नेक पे भी लगा सकते हो, क्योंकि इन पल्स पॉइंट के ऊपर जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो वो फैलता है हमारी बॉडी की वार्मनेस के कारण। लेकिन डिओड्रेंट जरूर लगाना, वो भी साथ में जरूरी होता है। ये सारा कुछ कॉम्बिनेशन होता है। और अगर आपको उस तरह का ये परफ्यूम बाय करना है, देन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आई, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेट्स गो। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि स्कूल और कॉलेज में फाइनेंशियली फ्री होने की शुरुआत कैसे करें, देन लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करें। और अगर आप फेस एंड बॉडी हेयर्स के लिए अल्टीमेट ग्रूमिंग गाइड देखना चाहते हो, देन राइट वीडियो के ऊपर क्लिक करें।